देखो बेटा, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, नरेशन चेंज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कल हम कहाँ तक करे थे? कल हमने लेट के बाद अस अगर रहता है तो उसका नियम क्या है। लेट के बाद अस रहता है तो इस तरह के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम प्रोपोज्ड टू या तो सजेस्टेड टू वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ये वर्ब का प्रयोग करते ही क्या आ जाता है बेटा, दैट लगता है। जबकि बाकी तरह की असर्टिव सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस की नरेशन चेंज में दैट या तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं यूज होता है, टू प्लस नॉट टू यूज करके, टू या तो नॉट टू यूज करके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाती है। पर इस केस में सजेस्टेड टू या तो प्रपोज टू जब भी लग जाता है तो उसके आगे दैट आता है। और दैट आने के बाद सब्जेक्ट, फिर शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कहा कल तक हमने पढ़ लिया था। जब लेट के बाद आस रहता है तो अब सवाल उठता है, जब लेट के बाद आस नहीं रहता है, ओनली लेट लेट है, उसके बाद कुछ दूसरा शब्द है, आस नहीं है। क्या बोला? लेट के बाद कोई दूसरा वर्ड होगा। लेट के बाद आस अगर नहीं रहता है तो उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए रूल ये है, से या से टू जो है, से या से टू जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान दीजिए मौलिक, से या से टू जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बदले में अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, मतलब कोटेशन, कॉमा कोटेशन वाला सेंटेंस के अंदर जो पार्ट के अंदर जो सेंटेंस है उसकी सेंस अगर नॉर्मल बोलने वाली बात है तो टेल वर्ब लगाइए से या से टू के बदले में। उसके अंदर अगर रिक्वेस्ट वाली सेंस है तो रिक्वेस्ट वर्ब लगा लीजिए। उसके अंदर कोई विश, कोई अपनी कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा जता रहा है, वो वाली बात है तो विश वर्ब का प्रयोग करें। ये अगर सेड है या सेड टू है तो इसको भी पास्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। टेल के बदले में टोल्ड लिखिए, रिक्वेस्ट के बदले में रिक्वेस्टेड करिए, विश के बदले में विश करिए। ठीक है। उसके बाद कॉमा हटा के आपको क्या लिखना है? दैट लिखना पड़ेगा। फिर आएगा सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट के बाद लेटस के केस में जैसे शुड आता है, यहाँ पे शुड नहीं आएगा। यहाँ के सब्जेक्ट के बाद में आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस में प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अगर ऐसा ना किए तो आप ऐसे कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड, सब्जेक्ट इसका ऑल्टरनेटिव, मे का ऑल्टरनेटिव मे बी अलाउड, सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड टू, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टू भी लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट। एक बार क्लियरली मैं लिख दूं और एक बार, ठीक है? देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके। या तो अगर ऐसे आपने नहीं किए, मत करो, तो ऐसे करो, सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड टू प्लस फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। आई बात समझ में? अब तो समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ में आई तो चलो, तो कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देता हूँ। अब आई समझ में बात? इन दोनों में से दोनों फॉर्मेट लिखना है। क्या हो गया? लिखना ही तो है, देख के लिख ले। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अथवा सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पे प्लस लिखा है वहीं पे प्लस होगा, एक्स्ट्रा कहीं पे प्लस नहीं होगा।
ठीक है भाई। लिखने के लिए तो मैंने टाइप करके लिख दिया, और किस लिए करा। लिखो भाई जल्दी। हाँ भाई ऑल्टरनेटिव है। अगर या तो ऐसे लिख, या तो मतलब ऐसे यूज करो, या तो वैसे यूज करो। दोनों तो ऑल्टरनेटिव है एक दूसरे के। डन। ठीक है। ध्यान रहे, कब होता है जब लेट के बाद आस नहीं रहता है, कुछ और रहता है। लेट रहता है स्टार्टिंग में, तब जाके ये फॉर्मेट यूज करना है। लिख लिए सबने? हाँ भाई लिख लिए ना। देखो एग्जाम्पल, ही सेड लेट मी फिनिश दिस वर्क। यहाँ पे लेट है, पर लेट के आगे क्या नहीं है? अस नहीं है। लेट के बाद कुछ दूसरा शब्द है, देखो मी है। ठीक है। तब जाके कौन सा रूल फॉलो होगा? सब्जेक्ट प्लस मे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। या तो थोड़ा घुमा के लिखना चाहो, लंबा करके लिखना चाहो, सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड टू देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ओके। देखो। हम्म, बेटा पहला सेंटेंस अब पढ़ रहे हैं ना, पहले पे एक बार फोकस कर लो, फिर जाके आगे भी देखेंगे। देखो, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब से के बदले में या से टू के बदले में हमने क्या बोला था? या तो टेल, या तो रिक्वेस्ट, या तो विश। विश अभी 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 पढ़े थे, अभी अभी पढ़े थे, अभी भूल गए हो। अब वो टेल, रिक्वेस्ट, विश, इन तीनों में से कौन सा लगेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, इसकी सेंस के ऊपर वो डिपेंड हो रहा है। जैसे मुझे अपना काम समाप्त करने दो, मुझे ये काम समाप्त करने दो, तो ये उसकी ख्वाहिश थी, ये उसकी इच्छा थी। इच्छा जता रहा है तो क्या होता है? विश वर्ब। रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट वर्ब। और नॉर्मली बोल रहा है तो टेल वर्ब। ओके। तो ये इच्छा जताए उसने, विश्ड आ गया रिपोर्टेड वर्ब पास्ट के चलते। ना ना ना, ये इसने इच्छा नहीं, इसने इच्छा जताई कि मुझे ये काम कंप्लीट करने दो, ये विश्ड दैट। अब देख बेटा, ही के बाद मे होएगा ना, ही सब्जेक्ट है।
मे, लेकिन मे की कौन सी फॉर्म चाहिए? पास्ट फॉर्म, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है, इसलिए इधर भी मे की पास्ट फॉर्म आ जाएगी। मे की पास्ट फॉर्म क्या है? माइट। ही माइट। अब हम सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर लिया, सेकंड टाइप। ही माइट बी अलाउड टू। अब यहाँ पे आप ऐसे ना करो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे? इसको काटो। ही माइट फिनिश दैट वर्क। ठीक है। पर माइट बी अलाउड टू फिनिश दैट वर्क, ये फॉर्मेट ज्यादा पोलाइट है। ये फॉर्मेट क्या है? ज्यादा पोलाइट है। ज्यादा पोलाइट लिखना चाहो तो माइट बी अलाउड टू यूज कर जाते हैं। हाँ, दिस का तो दैट ही हो जाता है बेटा। जैसे टू नाइट का टू दैट नाइट हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है ना? देखो नेक्स्ट। आई सेड टू हर लेट मी सिट हियर। तो इसने भी अपनी इच्छा जताई कि वो वहां पे बैठना चाहती है, चाहता है। आई विश्ड हर, आई विश्ड टू हर दैट, विश्ड हर दैट, टू ये आना चाहिए। आई विश टू हर दैट, विश्ड हर नहीं होगा। आई विश्ड टू हर, अदरवाइज मतलब क्लियर नहीं होता। ट्विस्ट हर दैट, कोमा हटा के दैट बैठ गया। फिर आई, सब्जेक्ट तो मैं हूं ना, मुझे बैठने दो। आई के साथ ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो मी का क्या बन जाएगा? माइट। माइट बी अलाउड टू सिट देयर। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मे था ही नहीं। मे था ही नहीं, आप मे कहाँ से सोच के ऐसे माइट कर दिया मे का? बेटा, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें मे ना भी रहे, आपको सोच के चलना है कि मे है। समझ गए? दे सेड टू मी लेट अस डिस्कस द मैटर। यहाँ पे किससे है? लेट के बाद क्या है? अस है। बात समझ में आई अब? अस जब होता है तो प्रोपोज टू या तो सजेस्टेड टू ये आता है। दे सजेस्टेड टू मी, फिर कोमा के बाद दैट, कोमा के बदले में दैट। वी प्रोपोज टू या तो सजेस्टेड टू। अच्छा, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वही लगाना सही रहता है ना। वी, हम ये काम करते हैं। वी शुड क्या? वी शुड डिस्कस द मैटर। यहाँ पे डिस्कस गायब हो गया है ना। बात आई समझ में? कर पाओगे? हम्म। ये कुछ सेंटेंस है, एक बार इन सेंटेंस की स्टडी कर लीजिए। मैं 1 मिनट में आया। मन लगा के पढ़िए भाई, ऐसे ही नहीं। जाओ भाई। हम्म। एक एक लाइन गैप छोड़ के लिखना। हाँ बेटा। हाँ बेटा देखिए। हाँ बेटा। हेलो। देखिए, शी सेड टू मी लीव द रूम एट वंस। अभी ये कमरा छोड़ के जाओ। अब अभी ये कमरा छोड़ के निकलो, इसका क्या मतलब है? मतलब एकदम से यहाँ से चले जाओ। हाँ। तब तो मतलब क्या हुआ? तो ये इसके भाव क्या है इस सेंटेंस के अंदर? क्या सेंस है? ऑर्डर दे रहे हैं ना। तो इसलिए ऑर्डर दे रहे तो कि ऑर्डर दे रही तो
सेड टू के बदले में ऑर्डर्ड। शी सेड टू मी, नहीं, शी ऑर्डर्ड मी। फिर जाके ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो पॉजिटिव से पहले क्या होता है, टू लगता है, टू लीव, और बाकी एज इट इज। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 50। तो टीचर तो जनरली ऑर्डर ही देते हैं, इंस्ट्रक्ट ही करते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो टू आएगा, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस में तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो टू ओपन। मैडम, मैडम सेड टू मी कॉल द बॉय। तो मैडम ने क्या किया, ऑर्डर दिया। मैडम ऑर्डर्ड मी। अब सेंटेंस के अंदर नो या नॉट है, नहीं है ना, तो पॉजिटिव ही है। तो टू कॉल द बॉय, ठीक है। ओपन द विंडो, ये ऑर्डर टू ओपन द विंडो। हाँ, ये प्लीज जब रहता है या काइंडली रहता है तो प्लीज और काइंडली हटा दो और रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा दो। ये रिक्वेस्टेड हर, फिर जाके पॉजिटिव सेंटेंस, तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो प्लीज या काइंडली हट जाना चाहिए, है ना, ये ध्यान दें। लेट अस, और लेट के बाद विदाउट अस वाला। हम्म, ठीक है। बेटा हाउ मेनी, ओनली फोर सेंटेंसेस डन यस्टरडे ना, चार ही सेंटेंस किए थे आप लोगों ने। किस तरह से क्लियर करो, झाड़ू ले आओ क्या है। फोर नहीं, फाइव से। यस। बेटा बातें नहीं, बातें नहीं।
काम करो जल्दी। हम्म। ना, नेबर मतलब नो है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है?
Done? Yes. In the seventh sentence, advised, because it is उनके भले के लिए है ना, बच्चों के भले के लिए बच्चों को उपदेश दिया जा रहा है कि हमेशा सच बोलो, है ना। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला है, उन्होंने तुझे बोला है, बात ही नहीं हुई। वो तो फोन पे और किसी इलेक्ट्रिक बिल के बारे में बात हो रही थी। हम्म, चल कर ले अब। बात की बात है, पहले काम कर लो जल्दी, ये कंप्लीट करके चेक करा के फिर और कुछ करने हैं ना, जल्दी करो। अरे जल्दी कर, बातें करके तो टाइम आधा खराब कर रहा है, ये सारी रिकॉर्डिंग में जा रही है बातें। हाँ, पहले 15 तक तो कर ले बेटा, चेक कर, उसके बाद देखते हैं। अरे भाई, अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिस तरफ है ना उसी तक, वहां तक ही होता है। ये ऑर्डर किसी के भले के लिए कोई ऑर्डर देता है या तो उसको उपदेश देता है? है वो में क्या होता है पता है? एडवाइस है, ऑफर शब्द यूज कर सकते हो। इस तरह से बैठा है भाई, मौलिक सीधा तो बैठ जा। If you don't understand, if you don't understand the sense of the given sentence, then you can use. It is not, it will not be that much appropriate. Still, for the completion of sentence, you can use that for the time being. If you don't know, if you don't understand the sense of the sentence, then somehow, in order to complete the sentence, you can use. If the sense is there. Please or kindly is not given, but sense is there.
So you will need how long? 5, Hmm? 5, 10 minutes. 10 minutes. No, 10 minutes. 15. 10 Till 8th done. No, sir. Till 10th. And